नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करते हैं कि 2016 में मैंने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम कैसे पास किया था। ठीक है, हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, लेकिन वो एक तो मैंने फेस वाला नहीं बनाया था। ठीक है, बिना फेस के बनाया हुआ था, तो आपको मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल दिख नहीं रहा था। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल मोटिवेट करता है। ठीक है, जिस हिसाब से मैं बोलूँगा, मेरा आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो उस चीज़ के कारण मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं पिछले वीडियो में शामिल नहीं कर पाया था। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ही नहीं होगा, मैं छोटा इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की लैब असिस्टेंट की, तब उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी मैं बता दूँ आपको। ठीक है, उस टाइम एक्चुअली में मेरे को अपने को 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। तो मेरी कंडीशन क्या थी, बायोलॉजी, जो कि 10th तक अपन ने पढ़ी थी, जो कि आप सब लोग पढ़ते हो। ठीक है, अपने राजस्थान में जो अपन 10th तक बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस के साथ वाला जो 2-4 चैप्टर होते हैं, वो बात, उससे ज़्यादा मेरा बायोलॉजी कभी पढ़ा हुआ नहीं था। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो एक्चुअली केमिस्ट्री 12th में मेरे अच्छे से पढ़ी हुई थी। ठीक है, और मतलब लगभग मेरे केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सही थे, मतलब क्लियर थे, मुझे पता था चीज़ें। ठीक है, लेकिन उसको भी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था, मतलब यानी कि 2000 मैंने 12th की थी 2012 के आसपास। ठीक है, और जो एग्ज़ाम था 2016 में, 4 साल का गैप था लगभग। ठीक है, तो 4 साल पहले के नोट्स उठा के मेरे को देखने थे। फिर रही बात जीके की, जीके में 0 था मैं। ठीक है, जीके मतलब एक्चुअली ये समझ लो कि इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा जीके 0। फिजिक्स ऐसा है कि फिजिक्स में मैं बहुत कॉन्फिडेंस था। ठीक है, यानी कि फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे लेवल से आती थी। लैब असिस्टेंट का लेवल कहीं मैटर ही नहीं करता था मेरे लिए, एज ए फिजिक्स के मामले में खास तौर पर। ठीक है, तो फिजिक्स में मैं पूरी तरीके से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ये समझ लो मैं अपने आप में किंग था फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो मेरे सामने समस्या थी मेन बायो एंड जीके की। ठीक है, केमिस्ट्री का भी मुझे पता था कि नोट्स में पुराने उठा के एक बार पढ़ लूँगा तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो, मेरे पास एक्चुअली में टाइम कितना था पीछे, टाइम मेरे पास लगभग 27 से 28 दिन का टाइम था मेरे पास, क्योंकि इससे पहले मेरे कोई दूसरा एग्ज़ाम था। मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर, जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद 2-3 दिन का रेस्ट, और उसके बाद मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट पहले ही आ गई थी, तो मेरे को पता था कि इस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, टारगेट सामने था। ठीक है, तो बहुत मतलब मेरे को 28 दिन, 27 या 28 दिन, इतना ही टाइम था मेरे पास तैयारी करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पूरा टाइम टेबल बनाया था। ठीक है, मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं घर पे ही था। ठीक है, मैंने पूरा दिन भर का टाइम टेबल बनाया, किस टाइम सोना है, ठीक है, और किस टाइम पढ़ना है। बाकी खाना तो ऐसे ही हो जाता है घूमते फिरते। और मैं जहाँ तक उस टाइम की बात है, तो मैं गांव में रहता था, सिरोही जिले के अंदर छोटा सा गांव है, वहाँ पे मैं रहता था। ठीक है, तो उस टाइम ऑब्वियसली मेरे पास कुछ भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, यानी कि अभी तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब पहले था, लेकिन आपको पता है उस टाइम 2016 के आसपास क्या होता था, अपने को 1 GB 2 GB मिलता था जब अपन 200 रुपये देकर रिचार्ज कर देते थे। तो मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मतलब मैं कुछ यूट्यूब पे वगैरह कुछ देख पाऊँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अपने नोट्स वगैरह वो चीज़ें की थी, तो मैं बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ की। ठीक है, देखिए, फिजिक्स मेरे को क्या करना था सिर्फ, यानी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तभी मैं 2 बैच निकाल चुका था, मतलब। ठीक है, मैं अजमेर के अंदर एक कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग साइट तो है या नहीं है, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता था। मैं 2 बार पूरा बैच निकाल चुका हूँ फिजिक्स का, तो फिजिक्स को लेके मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना, सिर्फ वो 1 साल 1.5 साल का गैप हो गया था, तो मेरे को कुछ फार्मूले रिवाइज करने थे। तो मैंने उसके लिए ये समझ लो कि मतलब 10 से 12 घंटे, ये मतलब इतना मतलब मेरे को पढ़ना था, एक बार फार्मूले रिवाइज करने थे। फिजिक्स को लेकर मेरे को कोई डाउट नहीं था। बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के नोट्स समझ में तो आते थे, लेकिन
पढ़े हुए 4 साल हो गए थे, तो उसको मैंने एक एक मतलब ये समझ लो कि उसको लगभग जीरो से स्टार्ट करना था वो, ठीक है। मतलब चीज़ें समझी हुई थी तो एक बार फिर से पढ़ने में आसान रहता है, बाकी करना जीरो से स्टार्ट था। केमिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ा था, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जी के मैंने एक बुक ली थी, बाकी उसके अलावा कुछ भी जी की तरफ जाने दिया, सिर्फ एक बुक लेके उसमें से मैं डेली नाइट के समय में जी के पढ़ता था, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने क्या किया था, जो अपने 11th-12th की एनसीईआरटी है वही पढ़ी थी बुक्स, ठीक है। और मैंने पहली बार उनको उठाया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले 9th-10th की बायो पढ़ी, ताकि मैं जब पहले जो पढ़ चुका हूँ चीज़ें वो मेरे माइंड में वो, फिर उसके बेस पे फिर मैंने 11th-12th वाली पढ़ी, ठीक है। डायरेक्ट मैंने 11th-12th की बायोलॉजी की बुक्स मैंने नहीं उठाई, ठीक है। मैंने क्या किया था, पहले पढ़ी थी अपने 9th एंड 10th की बुक्स, ठीक है, ये पढ़ा, और उसके बाद मैंने 11th-12th की बुक्स उठाई, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब मेरा पूरा दिन पढ़ाई 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 में रहता था, ठीक है। मेरा ये समझ लो कि शेड्यूल ऐसा था, दोपहर को मैं सोता था, दोपहर को ये समझ लो 1 से 3 तक सोना होता था, और रात को भी लगभग 7-8 घंटे की नींद में लेता था, मतलब दिन में लगभग 9 से 10 घंटे सोता था। ऑब्वियसली मैं पूरा मिला के दिन में 9 से 10 घंटे मेरा सोना हो जाता था। उसके अलावा फिर मैं पढ़ाई करता था। हाँ, उसके अलावा घर के भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि गांव में आपको पता है कुछ चीज़ें होती है, मतलब जैसे कि एक तो क्या होते हैं, अभी तो चलिए गैस तो वैसे भी होता है घर में, लेकिन जब चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियाँ काटना, ठीक है, फिर शाम को दूध देने जाना, फिर कुछ ये तो रेगुलर काम थे, ठीक है। फिर कुछ बहुत बार क्या होता था, कुछ पानी लाना कहीं से, कुछ भी बहुत सारे आप घर के काम समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि मेरा लगभग डेली का 1 घंटा के आसपास मतलब उस घर के काम में निकल जाता था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरे को घर वाले जब काम के लिए बोलते थे ना, तो मैं इसको बोझ नहीं मानता था। मैं क्या मानता, चलो ठीक है 5 मिनट का गैप मिल गया है माइंड को फ्रेश करने का। अगर उसको एक एज ए में बोझ ले लेता कि अरे यार ये अभी मेरे को काम दे दिया वगैरह वगैरह चीज़ें, तो फिर मेंटली में डिस्टर्ब हो जाता। मैं उसको एन्जॉयफुली करता कि चलो यार माइंड फ्रेश हो रहा है, जाके कर लो, तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता था, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैंने सबसे अच्छी की थी, मैंने क्या किया था, फेसबुक बंद कर दिया। उस टाइम तक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं थी चीज़ें इतना, हालांकि आ गया था, लेकिन मैंने कोई आईडी वाईडी नहीं बनाई थी, सिर्फ एक फेसबुक आईडी थी मेरी पहले, तो उसको भी मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। मैं कुछ भी सोशल मीडिया कुछ भी कॉन्टेक्ट में नहीं था, ना ही मेरे कोई ऐसा कोई दोस्त था कि जिससे मैं बातें करके भी वो भी लैबोरेटरी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे जान पहचान में भी कोई लैबोरेटरी की तैयारी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सिर्फ मैं घर पे बैठे बैठे तैयारी कर रहा था, किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ठीक है। सिर्फ सिलेबस था मेरे पास, और सिलेबस को देख के मुझे पढ़ना था, मुझे ये पता था किस दिन को एग्जाम, बस इतना मुझे पता था, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो वही मैं सिलेबस को उठा के पॉइंट टू पॉइंट टाइम टेबल बना के पूरा मैंने 25 से 28 दिन का मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ शेड्यूल, ठीक है। किस दिन सुबह क्या पढ़ना है, किस दिन शाम को क्या पढ़ना है, और अगर कुछ चीज़ ऐसे बाकी रहेगी कि बहुत बार होता है ना कि अपन डिसाइड करते हैं उसमें पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं से वो टाइम को आपको थोड़ा कट करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा 1 घंटा सोना कम कर दो, ठीक है। ऐसे करके मैंने वो टाइम को पूरा मैनेज किया था। बाकी मोस्टली मैं आपके लिए सजेशन ये देना चाहूँगा कि लैब असिस्टेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, बस आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया वाले। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। बायोलॉजी एनसीईआरटी अगर कोचिंग करो तो कोचिंग के हिसाब से जो भी चीज़ें है, लेकिन मेन बात ये रखना कि मतलब पढ़ाई अच्छे से करो, फोकस्ड है, ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह जाओ, ठीक है। मारवाड़ी में एक डायलॉग है कि बोले तो धूड़ खानी तो धोरा माथे बेनिस खानी, ठीक है। मतलब कुछ कोई काम करना ना तो अच्छे से करना, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है ना। धूड़ खानी तो धोरा माथे बेनिस खानी, नहीं खानी तो नहीं खानी, ठीक है। तो आपने अगर सोच लिया कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम पास करना है तो सब कुछ छोड़ दो, आप समझ रहे हो ना, सब कुछ चीज़ें छोड़ दो, कुछ भी आपके है साइड में वाइड में वगैरह बगल में उधर में सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो। ये सबसे बड़ा एक सक्सेस होने का मूल मंत्र है। अपनी एकाग्रता बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या आप पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन एकाग्रता नहीं होती, आपके आसपास माहौल में शांति नहीं होती, तो बहुत दिक्कत होती है। शांत माहौल ढूंढो, ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, फिर उन चीज़ों को लेके सिलेबस के हिसाब से आपके पास जो भी है, आप कोचिंग करो, कुछ भी करो, जो भी चीज़ें है, जो भी कोर्स है उसको पढ़ो, और एक बार में ही सब कुछ फिनिश करो, ठीक है ना। चीज़ों को मतलब ज़्यादा आपको
टाइम मतलब यानी कि मतलब जैसे कि कोई भी बुक है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ो पहले से अच्छे से, बहुत मस्त ढंग से, पॉइंट टू पॉइंट, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसको फिर से रिवाइज करो। तो ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ करनी है आपको जीके के मामले में और मोस्टली बायो के मामले में। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मामले में चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली होती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वहाँ आपको दूसरे ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है, सॉल्विंग वाली टेक्निक्स, ठीक है, वगैरह वो होना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि लाइव भी आऊँ, ठीक है। उसके अलावा और कुछ आपका डाउट हो तो आप पूछना, मैं बताऊँगा आपको। थैंक यू सो मच।